नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में इन दिनों कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इन सभी मामलों पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। इन दिनों चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार के दलितों को लेकर कहे जाने वाली बातों पर चिराग पासवान ने हमला बोला था, तो उस पर प्रतिक्रिया दिया था नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नहीं, बल्कि मांझी की पार्टी हम ने प्रतिक्रिया दिया था। उसके बाद अब जब चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सीटें सीटों को लेकर वो साफ कर दिए कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उस पर फिर से एक बार मांझी ने जब हमला किया था, तो देखा यह जा रहा है कि जब भी कोई पार्टी या नेता नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, तभी मांझी की पार्टी हम से लगातार बैक सपोर्ट मिल रहा है नीतीश कुमार को। हालांकि एक बात आपको साफ कर दें कि महागठबंधन से हम बाहर निकल गई और एनडीए में शामिल होने का सोच रही है। हम बाबा से इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने वाले हैं मांझी की पार्टी हम। और लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी अब अपना लगाम खींचते दिख रही है। हम पर एनडीए में एंट्री के लिए दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। हम बाबा से जानते हैं क्या कुछ ये मामला है और विस्तार से जानेंगे। बाबा, क्या है? राकेश, सबसे पहले तो जानना यह जरूरी होगा कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का जो राजनीतिक यात्रा रहा है वो कैसा रहा है। जी बिल्कुल। आपके दरवाजे से पता चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसा व्यक्तित्व है आपका, और आपके घर में किस तरह के माहौल होंगे। जी। वही स्थिति हो गई है कि एनडीए में आने के लिए महागठबंधन तो मांझी ने छोड़ दिया है। जी। पर उनके एंट्री पर जो बार बार समय देने के बाद, आपको याद होगा कि 3 तारीख को कहा गया था कि मांझी एंट्री करेंगे दल बल के साथ और पूरा ये करेंगे। उसके बीच में उनके पार्टी में बगावत हो गई, कई नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। उपेंद्र प्रसाद वगैरह जैसे नेता तो जम करके जीतन राम मांझी के प्रकृति पर ही हमला करने लगे कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो जिधर जाए देखा खीर, उधर जगह फिर वाली बात है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या बल वाली पार्टी है। जी बिल्कुल। और वैसी पार्टी अगर नीतीश कुमार के सामने झुक रही है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए लोगों को या अन्य राजनीतिक दलों को कि वो सब कोई झुका लेगा उसको। नहीं, नीतीश कुमार के सामने झुकने का उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो एक कद है, उस कद के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा झुकती है तो इसका मतलब जीतन राम मांझी भी नहीं झुका लेंगे। बिल्कुल। 2017 के पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपने बैकफुट पर लाते रहे हैं। इससे पहले भी लाते रहे हैं। जब से उनकी दोस्ती हुई है, एनडीए में गए हैं, एनडीए में हैं, बार बार अपनी शर्तों पे बिहार में उन्होंने राजनीति की है। कभी कभी तो केंद्र में भी प्रभाव उन्होंने अपना बिहार में दबदबा रहा है, बिल्कुल रहा है, और कभी कभी तो केंद्र में भी उनका दबदबा रहा है। आपको याद होगा 2013 में जब छोड़ा था उन्होंने, 2014 में फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा जब दिया था, जीतन राम मांझी को बनाया था, और जीतन राम मांझी जरा सा इधर उधर करने लगे, उनको तुरंत हटाने का प्रावधान भी हो गया। जी बिल्कुल। और उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, जीतन राम मांझी के। वही भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए में जीतन राम मांझी को बाद में शामिल कराई, 2015 का चुनाव साथ में लड़े। लेकिन जीतन राम मांझी वो नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी को। हार का बहुत बड़ा कारण ये लोग बने, और यही कारण है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से वो आए हैं और जितना जोशो खरोश के साथ वो आना चाह रहे हैं, आकर के जिस तरह से उनके आने से पहले ही जब इतना बड़ा बवंडर मच गया कि चिराग पासवान और जो एक मीठी नोकझोंक हो रही थी नीतीश कुमार में, उस मीठी नोकझोंक एकदम बड़े बवंडर की तरह आ गई, सुनामी की तरह आ गई, और स्थिति ये हो गई कि एनडीए का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा। जी जी। बाबा, कहीं ना कहीं मांझी एकदम आश्वस्त है कि एनडीए में उनकी एंट्री फिक्स है। बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कि एनडीए जो है वो एनडीए का मतलब नीतीश कुमार होता है। जी। लेकिन वो यहीं पर मात खा रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से वो छुट्टा सांड की तरह, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि छुट्टा सांड की तरह जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान पर हमले की बात हो या फिर नीतीश कुमार के अन्य विरोधियों पर हमले की बात हो, आवश्यकता पड़ने पर जैसे ही वो एंट्री हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी इतना जान रही है कि जीतन राम मांझी के मुंह पे कंट्रोल नहीं है, और जिसके मुंह पे कंट्रोल नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है। उनकी पार्टी का एक मर्यादा रहा है कि वो हमेशा जहां रही है वहां
हंगामा होता रहा है। महागठबंधन के लोग एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं, आपने महागठबंधन में इधर कोई झमेला नहीं देखा होगा जब से जीतन राम मांझी ने घोषणा की है कि वो अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। लेकिन उधर जो दूसरे खेमे में जाने की जो बात चल रही है, उस खेमे में आप देखे होंगे उथल पुथल जबरदस्त मचा हुआ है। और एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के जितना भी आश्वस्त हो लें, लेकिन अंतिम फैसला एनडीए का अगर कोई करेगा तो वो है बीजेपी। और बीजेपी ही नहीं, उसमें दो शख्स बहुत बड़े हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के हाथ से अब तो जेपी नड्डा भी इस पर फैसला करेंगे, लेकिन इन दो लोगों के फैसले के बिना कोई भी एनडीए में चूं चां नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जितना भी हमला हो रहा है, इस हमले का जवाब भले ही भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही हो, बीच बचाव नहीं कर रही हो, लेकिन उसने कहीं बीच में अड़ंगा भी, इंटरफेयर भी नहीं लगाया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चुनाव बहुत नजदीक हैं, और इस तरह का अगर किसी के घर में भी हंगामा होता है एक शख्स के कारण, तो निश्चित रूप से या तो उस शख्स को घर से बाहर कर दिया जाता है या फिर उसके घर में एंट्री को बैन कर दिया जाता है। आप समझिए कि एनडीए में मांझी की एंट्री को लेकर के जितना ज्यादा बातें चल रही थी, जितना आश्वस्त नजर आ रहे थे, आपने मांझी के चेहरे पर भी उनके अलग अलग जो अभी प्रेस वार्ता हुए हैं, प्रेस के साथ संबोधन हुआ है, आप हमारे साथ भी जब हमने इंटरेक्ट करने का कोशिश किया तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं इस गठबंधन के मामले पर। उनकी पार्टी के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से वो चिराग पासवान पे हमला किए थे, दलितों की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक मील का पत्थर बनने का प्रयास किया था कि वो हत्या के बाद, जो जैसा कि आपने बताया भी, हत्या के बाद उन्होंने नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात की थी, अगर प्रूफ हो जाता है तो। उसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरह की बातें रखी, वो बातें, और उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी और जीतन राम मांझी का जमकर हमला करना, बहुत कुछ कह देना चिराग पासवान को और खुद को दलित नेता बताना, इस बात का प्रमाण देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लगाम टाइट करने के कारण ही जीतन राम मांझी की अब तक एंट्री नहीं हुई है। और शायद हो सकता है कि अगर यही स्थिति रही तो जीतन राम मांझी न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, दो पार्टियों के बीच बाकी बचाना कोई वाली बात होगी, न इधर के रह पाएंगे न उधर के रह पाएंगे, और उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। आपने सुना भी होगा पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा थर्ड फ्रंट के। अब देखिए बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी ने लगाम जितना टाइट कर दिया है, इससे एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जीतन राम की एंट्री जो है एनडीए में संदेह के घेरे में और संशय में जरूर पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से बाहर होकर अब एनडीए में शामिल होने का सोच रहे थे, लगातार जो तिथि जो है आगे बढ़ रही है, तिथि स्थिति को देखते हुए लग रहा था कि एनडीए में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी ने लगाम खींच लिया है और कहीं ना कहीं एनडीए में उनकी एंट्री को लेकर विराम लगते दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।